देखिए लास्ट मंथ मैंने क्रेडिट कार्ड को सेल करके एक कंपनी से 26,000 रुपये अर्न किए, दूसरी कंपनी से लगभग मैंने 12,000 रुपये अर्न किए और तीसरी कंपनी से मैंने लगभग 2,000 रुपये अर्न किए। कुल मिला के मैंने 40,000 रुपये की अर्निंग की लास्ट मंथ। और इस पैसे को कमाने के लिए मैंने 1 रुपये का भी इन्वेस्ट नहीं किया और मैंने पार्ट टाइम करके ये 40,000 रुपये अर्न किए हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप भी किस तरह से क्रेडिट कार्ड को सेल करके, क्रेडिट कार्ड का धंधा करके 1 रुपया इन्वेस्ट किए बिना अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एवरी मंथ। तो चलिए मूव करते हैं एपिसोड 1 की तरफ और जानते हैं सारा का सारा प्रोसेस। तो गाइस इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे कि हम किस तरह से क्रेडिट कार्ड की सेल करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं एवरी मंथ। तो गाइस क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपके पास एक स्पेशल लिंक होना चाहिए। स्पेशल लिंक का मतलब ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का एक एफिलिएट लिंक होना चाहिए। आप इस लिंक के थ्रू ही क्रेडिट कार्ड को सेल करके अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। तो ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो गाइस फिलहाल मैं जिस कंपनी का लिंक यूज़ करता हूँ, फिलहाल मैं जिन कंपनियों के लिए काम करता हूँ उनमें सबसे बड़ी कंपनी एक कैश करो है, बैंक साथी है, एक्स्ट्रा पे है और ऑप्टीमीडिया और अर्नली। फिलहाल मैं यहाँ 5 कंपनियों के साथ मिलकर काम करता हूँ और इस सीरीज के अंदर मैं जो आपको एग्जांपल दूंगा सारे के सारे वो कैश करो के दूंगा। कैश करो के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड के इस धंधे को बिना 1 रुपया इन्वेस्ट करे किस तरह से करना है और किस तरह से पैसे अर्न करने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि हमें किस तरह से सारा का सारा सेटअप करना है, किस तरह से हमें लिंक लेना है कंपनियों से और किस तरह से हमें पैसा कंपनी पे करेगी और किस तरह से उस पैसे को हमें अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो गाइस जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलहाल अभी मैं आपके सामने अपना अकाउंट शो कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कितने क्रेडिट कार्ड सेल कर चुका हूँ अब तक और कितने क्रेडिट कार्ड मेरे पेंडिंग में हैं। एंड जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिन क्रेडिट कार्ड के आगे येलो कलर का पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये मेरे क्रेडिट कार्ड सेल नहीं हुए हैं और पेंडिंग में हैं। एंड जिन क्रेडिट कार्ड के आगे ये ग्रीन कलर का कंफर्म्ड आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट कार्ड मेरा सेल हो चुका है। एंड ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करना है। तो सबसे पहले कैश करो की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन के अंदर आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसके ऊपर आपको अपने मोबाइल नंबर से या फिर जीमेल की आईडी से अपना अकाउंट बना लेना है। एंड जैसे आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आपको होम पेज पे एक बैंकिंग का सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप बैंकिंग वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं तो यहाँ आपको सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे एंड आपको एक एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2-2 हज़ार रुपये तक कैश करो वाले देते हैं। एंड इसी तरीके से बाकी कंपनियों के ऊपर आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी किस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना पैसा दे रही है। जैसे कि फिलहाल अगर कैश करो की बात की जाए तो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के ऊपर फिलहाल आपको 1,800 रुपये दे रही है। आपको इसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर मे भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा पैसे दे। आपको जहां ज़्यादा पैसे मिल रहे हो आप वहां से लिंक को ले लीजिए। तो सिंपली आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ आपको एक शेयर का बटन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रेडिट कार्ड के लिंक को कॉपी कर लेना है। अभी आपने जो ये लिंक कॉपी किया है ये आपका स्पेशल लिंक यानी कि एफिलिएट लिंक है। अब आपको इस लिंक को शेयर करके अपने क्रेडिट कार्ड को सेल करना है। चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को किस तरह से सेल करना है। तो क्रेडिट कार्ड को सेल करने के लिए आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लेते हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप वीडियो बनाते हैं या फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं तो आप अपने फॉलोअर के साथ या अपने सब्सक्राइबर के साथ इस क्रेडिट कार्ड के लिंक को शेयर करके क्रेडिट कार्ड को सेल कर सकते हैं। एंड अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है तब सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि आप फेसबुक के ऊपर जाइए और क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ग्रुप हैं आप उनको ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड के लिंक को उन ग्रुप के अंदर शेयर कर देना है। एंड तीसरा तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप के अंदर जितने भी ग्रुप वगैरह हैं फाइनेंस से रिलेटेड आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का भी ग्रुप बना सकते हैं और आप उस ग्रुप के अंदर भी लिंक को शेयर करके क्रेडिट कार्ड को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको लिंक को ऐसे ही डायरेक्टली शेयर नहीं कर देना है। अगर आप ऐसे ही लिंक को डायरेक्ट शेयर कर देंगे तो आपका एक भी क्रेडिट कार्ड सेल नहीं होगा। लिंक को शेयर करने का भी एक अपना अलग ही मेथड है, उसको फिर मैं आपको लास्ट एपिसोड के अंदर बताऊंगा। एंड फाइनली अब बात करते हैं कि ऑफलाइन हमें किस तरह से अपने क्रेडिट कार्ड को सेल करना है। मान लेते हैं कि आपके फैमिली में आपके फैमिली मेंबर को किसी को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है या फिर आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारी में कहीं भी अगर आप जाते हैं वहाँ आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप अपने इस लिंक के थ्रू उसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली उसको अपना लिंक शेयर कर सकते हैं और वो आपके लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लेगा और उसके बदले जो पैसा आपको मिलना होगा
वो मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस एपिसोड के अंदर हम सीखने वाले हैं कि हमारे लिंक के थ्रू कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और कितने लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हुआ, कितने क्रेडिट कार्ड हमारे सेल हुए, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सिंपली अगर आपने कैश करो कंपनी से लिंक निकाला है, फिलहाल हम कैश करो का ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिंपली आपको कैश करो की एप्लीकेशन के अंदर आना है और आपको बीच में बॉटम में जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको माई ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आ जाना है। तो यहाँ आपको वो सभी क्रेडिट कार्ड की लिस्ट शो हो जाएगी जिन्हें आपके लिंक के थ्रू लोगों ने अप्लाई किया है। मान लेते हैं कि अगर 20 लोगों ने आपके लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है तो यहाँ 20 लोगों की लिस्ट आपको शो हो जाएगी और स्टार्टिंग में यहाँ आपको एक पेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपके लिंक के थ्रू सामने वाले ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया है, बट वो क्रेडिट कार्ड अभी उसका अप्रूव्ड नहीं हुआ है और ना ही उसको डिलीवर्ड हुआ है। एंड जैसे ही उसका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाएगा और उसके पास डिलीवर्ड कर दिया जाएगा तो ये जो पेंडिंग का ऑप्शन है ये चेंज होकर ग्रीन कलर के कंफर्म्ड में बदल जाएगा। एंड जैसे ही किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर ये कंफर्म्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का, इसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट कार्ड सक्सेसफुली आपने सेल कर दिया। एंड अगर इस तरीके से आपके ऑर्डर लिस्ट में आपको 10 क्रेडिट कार्ड के आगे कंफर्म्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने 10 क्रेडिट कार्ड सेल कर दिए हैं। और अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर कंपनी 2000 रुपये दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 20,000 रुपये की कमाई कर ली है। चलिए अब इस एपिसोड के अंदर जानते हैं कि जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमें किस तरह से और कब मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये लिंक शेयर करने हैं ग्रुप के अंदर वो किस तरह से शेयर करने हैं ताकि आपके क्रेडिट कार्ड की जो सेल है वो सही से हो सके। तो जब भी आप किसी को लिंक शेयर करें तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिट कार्ड की एक पिक्चर लेनी है, यानी कि इमेज ले लेनी है। आप यहाँ बैंक की वेबसाइट पे जाके उसका फोटो, क्रेडिट कार्ड का फोटो ले सकते हैं। एंड उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड के बेसिक फीचर हैं, जो बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, आपको उन्हें कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद आपको एक छोटी सी पोस्ट बना लेनी है और आपको उसके अंदर अपने लिंक को कॉपी करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जब भी क्रेडिट कार्ड के लिंक को शेयर करेंगे तो सामने वाले को उस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स वहीं पर देखने को मिलेंगे। क्रेडिट कार्ड की जो पिक्चर है वो भी अपना इंप्रेशन जमाएगी और उसके थ्रू आपके क्रेडिट कार्ड की सेल ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर आप नॉर्मल लिंक शेयर करेंगे फिर आपके क्रेडिट कार्ड की सेल होना लगभग नामुमकिन है। एंड चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो गाइस जब भी आपके क्रेडिट कार्ड सेल हो जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि फिलहाल अभी ये नवंबर का मंथ चल रहा है और नवंबर के मंथ में आपने 10 क्रेडिट कार्ड सेल कर दिए, तो जब भी क्रेडिट कार्ड आपके सेल हो जाएंगे तो जो कैश करो की टीम होगी या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म की टीम होगी वो नेक्स्ट मंथ रिव्यू करेगी आपके क्रेडिट कार्ड की सेल का और आपकी जो भी अमाउंट बनेगी वो नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक आपकी जो भी अमाउंट बन रही है, जैसे कि फिलहाल अगर आपकी 20,000 की अमाउंट बन रही है तो वो आपके कैश करो के वॉलेट के अंदर ऐड कर दी जाएगी। तो सिंपली आपको अपने वॉलेट के अंदर जाना है एंड उसके बाद आप इस अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट के अंदर या फिर आप अपनी UPI ID के थ्रू भी अपने अकाउंट के अंदर इस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें सारा का सारा प्रोसेस पता चल चुका है क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने की।